वनुनज़्ज़िल मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु दी हम्दो सना दे बाद बे इंतहा ला तादाद बेहद हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। 1442 हिजरी दा साल शुरू होया है और साल शुरू होने दे नाल ही यकम मुहर्रमुल हराम दा दिन जिहड़ा है ये सानू उस बंदे दी याद दिलांदा है जिदा आसमान ते सारे फरिश्ते इज्जत करते ने ते जमीन ते जिन्ने शैतान ने सारे उहदे कोलों डरते ने। मेरी मुराद है साडे अल्लाह दा पसंदीदा अल्लाह दा इंतखाब इस्लाम नू तकवीयत देने वाला आइज़ल इस्लाम दा मिसदाक नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दा सुसर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दा दामाद सल्तनत उस इस्लामिया दे दूसरे खलीफा जिन्ना दी जबान तो बसा औकात अल्लाह दा कुरान नाज़िल हुंदा सी। पहले वो जवान इस्लाम ले आने तो बाद अलल ऐलान खाना काबा च नमाज अदा करने वाले और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे बकौल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार दे मिसदाक 22 लाख एकड़ जमीन ते हुकूमत करने वाले आका अलैहिस्सलात वस्सलाम दे अहले बैत दे रिश्तेदार फातहे ईरान आसमान दे सितारियां दे मानेंद जिन्हां दियां नेकियां अल्लाह दे रसूल ने फरमाइया और खलीफाए अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे दस्ते हक परस्ते सब तो पहलों बैत करने वाले नबी दे जानसार सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रम सानू उन्हां दी याद दिलांदा है। इस्लामी साल सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत तो इब्तदा हुंदी। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम दे महबूब तरीन सहाबी जिन्हां दा जिक्र
अल्लाह दे पाक पैगंबर दी ज़बान ते आम चलदा सी। कई बार अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपनी ज़बान वही तर्जमान तो जन्नत दी बशारत दी सी और कई दफा कुरान दियां आयात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़बान तो निकले हुए लफ्ज़ां दे मुताबिक कुरान उतरिया। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला जारी किया सी। आप दा फरमान सी कि जेड़ा बंदा मैनू शेखैन तो अफजल आखेगा, जेड़ा बंदा मैनू शेखैन तो अफजल आखेगा, मैं अली उन्हें 80 कोड़े मारांगा। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान है। इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल की थी ये हदीस। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आका अलैहिस्सलात वस्सलाम नु फरमांदियां ने कि या रसूल अल्लाह, आसमान वल नजर जाए तो हद निगाह तक, जिथों तक आसमान है उतों तक सितारे ही सितारे बिखरे हुए ने और इस अंदाज नाल ने कि इन्हां दी किसी तरीके नाल भी कोई गिनती नहीं हो सकती। क्या दुनिया ते कोई ऐसा शख्स भी है जिन्दियां नेकियां इन्हां सितारियां जिन्नियां होण? हबीबे किबरिया ने फरमाया, आयशा उम्र दियां नेकियां इन्नियां ही ने जिस तरह आसमान ते सितारे नजर आउंदे ने पे। उम्मुल मोमिनीन कहन लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल च ये सी कि मेरे अब्बा जी दियां नेकियां इन्नियां होनियां। आपने फरमाया नहीं, उम्र दी सारी जिंदगी दियां नेकियां तेरे अब्बे दी एक रात दी नेकी नाल भी नहीं मुकाबला कर सकती। ये शेखैन ने, अबू बकर ते उमर शेखैन इस्लाम की तारीख विच लकब है इन्हां दा। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलेल मदीने का सब तो वड्डा मुनाफिक, उन्हां दा बेटा आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जी फौत हो गए ते कुछ रहमत दी नजर करो, मैनू अपना कमीज दे दो, मैं अपने अब्बे नू बतौर कफन दे पवा दियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत्थे वट नहीं पाया, अपना कमीज उन्हों अता कर दिता। नाल ही उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बे का जनाजा भी पढ़ा दो। जनाजा पढ़ाने वास्ते उठे तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप दा कमीज मुबारक फड़ के खिंचिया, किदे जनाजा पढ़ने वास्ते चले हो? अल्लाह ताला ने इन्हां वास्ते आख्या नहीं कि तुसी इन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगो, भावें ना मंगो, तुसी 70 वरी भी मंगोगे तो मैं नहीं इन्हां नूं बख्शना।
उन्हों का जनाजा पढ़न चले हो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी मैनू पता होए ना कि 70 वरां तो वध मंगिया भी अल्लाह माफ कर देगा तो मैं 70 वरां तो वध भी मंग छड़ा। अजे इन्नी गल ही हुई जनाजा पढ़ा लिया तो जबरील अमीन आए, हुक्म लेके आए वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जड़ा अपनी जुबान चो अल्फाज फरमाए सन, जबरील अमीन कुरान दे वो अल्फाज लेके आ गए कि अल्लाह के रसूल कदी हमेशा हमेशा वास्ते तुहानू मना कर दिता गया, कदी भी इन्हां दे जनाजे नहीं पढ़ने ते कदी इन्हां दी कब्र ते खलो के दुआ नहीं करनी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी हुकूमत अंदर रूमियां नाल लड़ाई हुई। हज़रत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उथे अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु उथों दे उस जंग दे विच कैदी बन गए कि होर भी बंदे नाल कैदी सन ते उन्हां नूं पता लगा रोमी बादशाह नूं भी ये अब्दुल्ला बिन हज़ाफा जिहड़ा है ये सारियां दा सरदार है। बाकियां नूं छड्ड के ते उहनूं सद्दिया। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं कहण लगा तू ईसाई हो जा, मैं तेनू भी तेरे साथियों भी छड्ड देंगा, आज़ाद कर देंगा। उन्हें आख्या ये नहीं हो सकता, मुसलमान हाँ मुसलमान ही रवांगे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, तारीख लिखा कि उन्हें तख्ते दे नाल बन दिता ते अपने तीर अंदाजा नूं हुक्म दिता कि इहदे ते इन्ने तीर बरसाओ कि इहदे जिस्म दा कोई हिस्सा तीर तो बगैर खाली ना होवे। आप खामोश, कोई मलाल नहीं, कोई मत्थे ते वट नहीं आया, कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। वो बड़ा परेशान होया भी इन्नी सख्त सजा देन लगा वा तो इस बंदे नूं ते परवाह ही कोई नहीं। तीर अंदाजा नूं रोक के ते आखण लगे इनू तख्तेदार तो ला दो, इस तख्ते तो उतार दो। उतारिया, अपने सामने पेश करके पूछया भी तेनू कोई इहदा असर नहीं होया? उन्हें आख्या मैं सोचदा ये सां भी असां ते कलमा पढ़िया अल्लाह नूं राजी करने वास्ते ते आ एक जान चली है अज अल्लाह नूं राजी करने वास्ते, ते इहदे च मैनू किहड़ी परेशानी की जरूरत है? उन्हें आख्या भी इहदी गल इस तरह नहीं बनती, तुसीं इस तरह करो एक देग लैके ते उहदे च पानी गर्म करो, जो पानी उबलन लग पेगा इनू चुक के उहदे विच सिट दिओ। देग लियांदी, अग बाली, पानी उबलन लग पिया, जो चुक के सुटन लगे तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफा हसन लग पे। उन्हें फिर आवाज मार के पूछा भी तू हस्या क्यों है, तेरी तो जान चली है? उन्हें क्या हस्या मैं इस वास्ते हाँ भी अल्लाह करदा मैनू 100 जान लभ जाती ते मैं एक एक करके 100 जान ही उहदे राह च कुर्बान कर दिंदा ते कदी मत्थे वट ना आउंदा। उन्हें एडा जज्बा ईमान दा वेख के ते वो आप घबरा गया। उन्हें आख्या मुसलमान इस तरह के जज्बे वाले ने? उन्हें आख्या तू इस तरह कर, मेरे सिर नूं बोसा दे दे,
तो मैं तेनू भी छड़ देना। उन्हें आख्या नहीं बोसा मैं दे देना, पर मेरे साथी भी सारे कैदी रहा कर दे। उन्हें आख्या ठीक है, ये शर्त तय हो गई। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा ने वो सिर ते बोसा दिता ते सारे कैदी रहा करा के ते अपने नाल मदीना मनवरा ले आए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आ गए, आखन लगे इस तरह वाकया होया ते मैं आ शर्त मान के ते ओदे सिर नूं बोसा दे के ते अपने साथी छड़ा के ले आया। तारीख चाहता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तख्तों उठे, उठ के गांव होके ते अब्दुल्ला बिन हज़ाफा दा सिर आप चुमिया कि तू इस्लाम ते कायम रहे, नाफरमानी नहीं की, एक दुनियादारी का मकसद पूरा करके तू इन्ने बंदियां दी जान बचा के ले आया, तेनू मुबारक हो। हजरत उमर फारूक का जमाना जिहड़ा सी उहदे विच आपने चैक एंड बैलेंस बहुत रखिया सी। हमस शहर का वजीर अमीर गवर्नर बना के घलिया हजरत सईद बिन आमर ने। उन्हें जाके उत्थे अपना चंगा इंतजाम किया ते कुछ अरसे के बाद ना उतों अहले हमस दे कोई बंदे आए मदीना मनवरा। हजरत उमर नाल मुलाकात की थी, आपने पूछा कितों आए हो? हमस चों आए। आपको याद आया भी उत्थे साडा गवर्नर जिहड़ा है वो सईद बिन आमर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आख्या भी तुसी बंदे उस इलाके दे हो ते तुसी इत्थे मेरे कोल बह जाओ ते इस तरह करो अपने इलाके दे जिन्ने गरीब ने, अपने इलाके दे जिन्ने गरीब ने उन्हां दी फरिस्त बना के दिओ मैनू, मैं माली तावन करना चाहना आले हमस नाल। उन्होंने एक लिस्ट बना दी तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लिस्ट पढ़न लग पे। पढ़दे वो लिस्ट दे विच ना आया सईद बिन आमर दा। ते आपके दिल च ख्याल आया भी ये तो गवर्नर है उतों का। आपने पूछा सईद बिन आमर भी तुसा लिखिया है? हाँ जी। ये कौन है? उन्हें आख्या जी साडा गवर्नर है। तो ये फकीर है? उन्हें आख्या जी अल्लाह की कसम कई बार वेख्या कई दिन वो घर अग नहीं बलती, एडा गरीब है। अंदाजा फरमाओ कि मुसलमानों की एडी वड्डी हुकूमत दे विच एक गवर्नर अपने थां बैठा इस गल तो डरदा है भी किते मेरे कोल एक दीवानी अग्गा पिछा ना होवे, हेर फेर ना हो जाए, मैं भुखा रह लेना गवारा कर लांगा, अपने बच्चियां नूं भुखा रख लांगा, लेकिन किसी किस्म की करप्शन नहीं करन देंगा। उन्होंने बाकी लोगों को जिहड़ी इमदाद दिती ते इन्हां नूं 1000 दिनार वखरा कर लिया। तो जिहड़ा कासिद सईद बिन आमर नूं जाके 1000 दिनार दिंदा है, वो कहंदा जदों मैं उन्होंने पैसे दिते ते दस्सिया भी ये उमर फारूक ने तुहानूं बतौरे खास दिते ने घर दे अखराजात वास्ते। ते सईद बिन आमर उच्ची उच्ची ढाई मार के रोन लग पिया। उन्हें पूछा ये की गल? उन्हें आख्या दुनिया मेरे घर आनी शुरू हो गई है, मैं गुमराह हो जावांगा, मैं की करा इन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ। उन्हां दी बीवी गांह होकर तसल्ली देंदी है, उन्हें ये कोई गल नहीं जी उन्हें घल्ले ने तो तुसी कबूल कर लो। मैं आख्या मैं कबूल करके इन्हां नूं करां की? ये तो दुनिया का माल मेरे घर आना शुरू हो गया तो मैनू तो होर मुसीबत पै जाएगी। उन्हें आख्या कोई गल नहीं घबराओ ना, तुसी दिन चढ़दा तो अल्लाह के राज खराब कर देंगे। उन्हें पूरे के पूरे ही अगले दिन सारे पैसे तकसीम करके फिर घर नूं गए। एडा
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिहड़े गवर्नर बनाए सन उन्हां दा ये हाल सी कि उत्थे बैठे ही उन्होंने पता सी असी अपने जो कानून इस्लाम ने दिता है। पहले खलीफा ने यह गल कहती सी, उन्हें आख्या मैं वो दिहाड़ी लाँगा जिहड़ी एक मजदूर मदीने का दिहाड़ी लेंदा। ते सहाबा ने अर्ज की अबू बकर जे उन्हें नाल गुजारा ना होया तुहाडा ते फिर की करोगे? उन्हें आख्या अल्लाह की कसम जे उन्हें नाल मेरा गुजारा ना होया तो मैं मजदूर की तनख्वाह वधा देंगा, मैं मजदूर की दिहाड़ी वधा देंगा, जिहड़ी ओहदी दिहाड़ी वधेगी मैं ओहदे विचों लिया करांगा उन्हें पैसे। ये सी उदों साडा इस्लाम, ये सन साडे खलीफा जिन्होंने असी याद कर करके रोने भी है काश अल्लाह इहो जे को दो चार बंदे होर दुनिया ते पैदा कर दिंदा, सारी दुनिया इस्लाम दे ताबे हो जाती। मस्जिद विच बैठे ते एक बंदा शिकायत लेके आया, अमीरुल मोमिनीन मेरा जिहड़ा मालिक है वो मेरे को टैक्स ज़्यादा लेंदा है। गुलाम सन तो गुलामां को उन्होंने मुकर्रर किया हुंदा सी वजीफा भी तुसां इन्ने पैसे कमा के सानू देने ने मालिकां ने। मेरा मालिक मेरे को बहुते पैसे लेंदा है, टैक्स ज़्यादा वसूल करता। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बसीरत नाल कहन लगे भी मैनू दस तेरा काम की कारोबार की है। उन्हें उस जमाने के मुताबिक अपनी इंजीनियरिंग का काम दसिया कि मैं आ काम की करना, आ करना, आ करना, आ करना। हज़रत उमर हस पे तो कहन लगे जे तू इन्ना कारीगर तो फिर तो एडे कोई पैसे ज्यादा नहीं लेंदा, फिर तो ठीक लेंदा। ते अच्छा तू सानू इस तरह कर, अगर तू एडा कारीगर जो सानू एक चक्की बना के दे, चक्की का दसिया भी किस तरह की, उन्हें आख्या जी बना देंगा। तो जो उन्हें आख्या ना बना देंगा उठ के चला, तो नाल ही उन्हें आख्या भी ऐसी चक्की बना के देंगा जिहड़ी दुनिया वेखेगी, तुहानू ऐसी चक्की बना के देंगा जिन्हों दुनिया वेखेगी। इन्नी गल करके चला गया। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उहदे हल वेख के पिछों ते अपने साथियों को आखन लगे मैनू कतल की धमकी दे गया जी, आ जिहड़ी गल कर गया ना मैनू कतल की धमकी दे गया जी। उस तरह ही ओहो ही बंदा इसे गुस्से च अमीरुल मोमिनीन दा कातल बनया। अबू लोलो फरोज मजूसी है, रात के हनेरे विच एक अपना खंजर जहर च डबो के ते लै आउंदा आण के मिंबर दे थल्ले लुक रहिंदा। अजान हो गई, सुनता पढ़ के सफ़ा सीधियां कर लियां। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ते इमामुल मोमिनीन भी बन के ते मसल्ले ते खलोते। नमाज शुरू हो गई, किरत शुरू हो गई, तो अचानक अंदरों निकलिया, उन्हें खंजर दे वार कीते हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे। वो डिगे, नसन लग्या ते अगे होर दूजे नूं मारिया, तीजे नूं मारिया, चौथे नूं मारिया, 13 बंदियां नूं उन्हें मारे, जिहदे चों 6 गालबन उत्थे शहीद हो गए।
एक बंदे ने चारा करके ना अपनी चादर सी और को मोटी जी उन्हें दूरों आ चादर सुटी जिहदे विच उहदा मूँह लुक गया, उन्हें पता ना लगा, उन्हें उन जफ्फा मार लिया। उन्हें समझा भी हुण मैं फड़िया गया, उन्हें उत्थे ही अपना पेट चाह करके खुदकशी कर गया, वो जिहड़ा कातिल सी। हज़रत अब्दुल्ला आए, आन के कहन लगे अमीरुल मोमिनीन घबराओ नहीं, हो सकता अल्लाह सेहत दे दे। घर लै गए, हकीम ने नबीज एक बना के दिता, वो पिलाया तो अंतड़ियां कट्टियां सन, उतों की बाहर वध गया। मुश्किल आ गई, हुण ये काम जिहड़ा इत्थों तक हो गया, जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं। अपने बेटे नूं आवाज़ देंदे ने, आंदे ने बेटा हुण मेरी जिहड़ी ख्वाहिश है ना वो ये है कि तू जा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोल, ते उन्हां नूं आखी जाके कि उमर तुहाडे कोलों इजाजत चाहुंदा है, अपनी कबर वास्ते तुहाडे हुजरे विच जगह चाहुंदा है, अगर इजाजत दे देण ते मैनूं आण के दसी। जाके दरवाजे ते दस्तक दी, उम्मुल मोमिनीन ने पूछया दसो उमरे फारूक इस तरह जख्मी हालत विच ने ते वक्त का कोई पता नहीं, तो आंदे मेरी जिउंदी जाने मैनू पता लै दिओ कि अम्मा जान मैनू अपने हुजरे च दफन करने वास्ते इजाजत दे देणगियां। ते हदीस च आउंदा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रोण लग पईयां, रोंदियां रोंदियां आंदियां ने उमर ये जगह च रखी सी मैं अपने वास्ते, पर उमर तेरे सामने मैं अपने आप को तरजीह नहीं दे सकती, मैं तेनू इजाजत देनी है कि तू इत्थे दफन हो सकता। आन के दसिया है कि ताड़ी खास पूरी हो गई है। फिर उन्हें आख्या मेरी एक होर गल सुन, दसो। फरमाया अज मैं अमीरुल मोमिनीन हो सकता अम्मा ने अमीरुल मोमिनीन दी हैसियत नाल मैनू इजाजत दी होवे, जदों मैं फौत हो गया मेरा जनाजा हो गया, मंजी चुक के उम्मुल मोमिनीन दे दरवाजे ते लैके जाके फिर इजाजत मंगियो। उमर इजाजत मंगदा, अगर मेरे फौत होने तो बाद अम्मा इजाजत दे देंगे तो फिर मैनू उत्थे दफन करियो। ऐसा ना होए कि आने वाले लोग आखन उम्मुल मोमिनीन ने अमीरुल मोमिनीन नू जगह दी सी। इसी तरह ही होया, जाके उत्थे चारपाई रख के इजाजत मंगी है तो इजाजत मिल गई, आपनू उत्थे दफन किया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने कि हुजरा ते मेरा सी, उस हुजरे विच एक मेरा खामद सी ते एक मेरा बाप सी, लेकिन जदों उमरे फारूक उत्थे आ गए मैं उस हुजरे च जदों जांदी सा पर्दा करके जांदी सी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर सन ते उमरे फारूक आए, दरवाजे ते दस्तक दी ते पूछा कौन है जी? उमर आया। तो सैयदना उमर फरमाते हैं कि मेरे कान च आवाज़ पैंदी सी, आप दियां बीवियां इकट्ठियां होकर तो उच्ची उच्ची अल्लाह के रसूल नाल गल्लां करन रहियां सन। तो जदों मेरी आवाज़ सुनी तो मैं अंदर गया तो उत्थे कोई भी ना, तो अल्लाह के रसूल मुस्करांदे सन पे। मैं कहा या रसूल काहदी आवाज़ है? आपने फरमाया उमर तू आया ना तो सारियां नस गई, तेरी आवाज़ सुन के सारियां नस गई। तो आपने फरमाया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
कि तुसी इन्नी बुलंद आवाज नाल किदे नाल गल्लां करदियां सो, तुहानू नहीं पता कि ये सारी मुसलमानां दी बागडोर दे जिम्मेदार साडे नबी ने, जिन्हां नाल तुसी उच्ची उच्ची गल्लां करदियां सो पईयां। तुहानू नहीं पता अगर मेरा अल्लाह चाहे तो तुहाडे नालों चंगियां लिया के इत्थे वसा दे। तुसी अपने आप वल गौर करो, तुसी दुनिया दियां आम औरतां वर्गियां औरतां नहीं जे, तुसी एक नबी दे घर दियां औरतां जे। अपने बाप वल ध्यान करो। इहो ही लफ्ज कुरान च अल्लाह ने उतारे, लस्तुन्ना काअहदिम मिनन निसाए, तुसी आम औरतां वर्गियां औरतां नहीं, नबी दियां बीवियां जे, अहले अज़वाजे मुतहरात जे। हजरत अफसा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी सन, उन्होंने खामद फौत हो गए। ते हजरत उस्मान दी बीवी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा वो भी फौत हो गई। एक दिन हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं जाके आख्या भी तुसी साडे दोस्त हो ते मेरी बेटी बेवा हो गई है ते तुसी उहदे नाल निकाह कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं आख्या ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चुप कर, ना हाँ कीती ते ना कीती, चुप ही कर। एक दिन उन्होंने आख्या भी चलो अबू बकर नहीं तो मैं उस्मान का तरला कर लेना। हजरत उस्मान को गए, उन्होंने आख्या भी तुसी मेरी बेटी ने निकाह कर लो। हजरत उस्मान ने इनकार करता। उन्हें आख्या मैं जिदा डायरैक्ट रिश्ता अल्लाह के नबी नाल जुड़दा सी। ये गल्लां सारियां मुक्कियां ते हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल को चले गए, या रसूलल्लाह अबू बकर वाल वेखो, अपने उस्मान वाल वेखो, मैं इन्हों जाके आप ऑफर की मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। ना अबू बकर ने मूँह कढ़िया तो ना उस्मान ही मनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पे आखन लगे उमर हौसला कर, हो सकता है अल्लाह तेरी बेटी नूं उस्मान नालों चंगा खामद दे देवे, तेरी बेटी नूं उस्मान नालों चंगा खामन दे देवे ते तेरी बेटी नालों उस्मान नूं चंगी बीवी दे देवे। ते थोड़े ही दिनों बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा हफ्सा दा उमर फारूक दी बेटी का कि इन मेरे निकाह च कर दो तो मैं अपनी बेटी अपना उस्मान दे निकाह च दे देना। उस्मान नूं हफ्सा नालों चंगी बीवी मिल गई ते हफ्सा नूं उस्मान नालों चंगा खामद मिल गया। इस लिहाज नाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल डायरेक्ट रिश्तेदार बन गए। हजरत हफ्सा उमर फारूक की बेटी अहले बैत में शामिल हो गई और खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रिश्ता लैके उम्मे कुलसूम दा ते अहले बैत विच आप शामिल, उन्हां दी बेटी अहले बैत चो अपने घर लिया के अहले बैत नाल रिश्तेदारी बना ली। ये उस उम्र की गल आ जिस उम्र वास्ते पता नहीं अज लोग अपने सीने चो किस तरह अबाल कढ़ के गालां कढ़दे तबर्रा करदे। शायद किसी मेरे साथी ने फेसबुक ते वो क्लिप वेख्या होएगा कि जिहदे उत्ते एक पीर ने
तवीज़ बना के दिता है, तो उत्ते उन्होंने आख्या ये तवीज़ घोल के पीना है, ते पीण तो पहलों इस तवीज़ के उत्ते 7 छितर मारने ने। वो जिथे घर आन के जदों पीण लगे मारन लगे, किसी सियाणे ने कोलों बैठिया वेख के ते आख्या वेखिए तो सही है, लिखिया की है। जो पर्ची खोली उत्ते उत्ते अबू बकर लिखिया सी, थले उमर फारूक लिखिया सी, थले उस्मान लिखिया सी, तिन्हां दे नाम लिखे सन। ये हाल है साडा उन्हां लोकां नाल अपने सीनिया च कीना रखण दा। ये हाल है साडा जिन्होंने अल्लाह के रसूल ने अपना महबूब आख्या, जिन्होंने अल्लाह ने अपना महबूब आख्या, असी उन्हां दे मुतालिक अपने दिलों दे विच कीना रखने आ। अल्लाह तबारक व तआला को दुआ है कि अल्लाह सानू उन्हां दे उसवा हसना ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए, सानू उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए, सानू उन्हां दी मुहब्बत अता फरमाए, साडे ईमान नू मुकम्मल करे अल्लाह दे रसूल दे सहाबा दी मुहब्बत नाल। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।